हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबके पेपर जिन्होंने मई 24 से आए हो बहुत शानदार गए होंगे। जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया है वो दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए। जिन्होंने एक ग्रुप दिया है, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इधर ऑफ इट आपने दिया है, आप क्लियर हो जाओ। आज मैं आपको जो ये वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही छोटा सा क्रिस्प वीडियो है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बहुत जगह कंफ्यूजन लेके बैठे हैं कि पेपर कहाँ से आता है, कैसा आता है, उन सब के लिए है। तो बहुत जगह आपने वीडियोस देखे होंगे पेपर को फीडबैक को लेके। पेपर टफ था, इजी था। वो सीए फाइनल का एग्ज़ाम है, लेवल तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम मानते हैं कि एक लेवल होता है पेपर का। कोई भी एक पेपर बहुत टफ होता है, कोई भी एक पेपर की चेकिंग बहुत टफ होती है। तो यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ फीडबैक्स विद रिगार्ड्स टू ऑल द 6 सब्जेक्ट। पेपर यहाँ से आया, मेरी बुक से आया, मेरे नोट से, ABC में से आया, उससे आया। तो उन सब के लिए, और जो बच्चे डरे हुए हैं कि पेपर कहाँ से आया है, या जो बच्चे अभी नवंबर 24 देंगे, मई 25, नवंबर 25 देंगे, सर पेपर कहाँ से आता है, हेलो पेपर। Hi guys, I'm Abhishek Bansal. I teach फाइनल का ऑडिट एंड लॉ एंड ऑडिट बोथ। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। अलग ही एनालिसिस कर रखी है चीज़। कोई ABC नहीं, कोई PQR, कोई XYZ, कोई एनालिसिस नहीं। खाली ये एनालिसिस है कि पेपर आता है ICI की स्टडी मटेरियल। तो दैट इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, यस क्लियर इंटर एंड फाइनल। उन्होंने पूरा एनालिस कर रखा है। वो हर अटेम्प्ट में एनालिसिस करके देते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी, पहले से सालों से। तो जो बच्चे मुझसे सीए बन, जो उनको पता होगा हमने कभी पूरा पढ़ा नहीं, हमने खाली क्वांटिटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं, हमने हमेशा क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट। मेरे पास सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, पहला FR का कब हुआ था, 2 मई 2024। क्वेश्चन 1A 2B 3A 3B 4A 4B दिख रहा है आपको साइड में, सब सारे क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक वाइज कहाँ से आया, कौन से आया है। ठीक है, अब ICI के स्टडी मटेरियल में कहाँ से आया। स्टडी मटेरियल का ये 11.200 कोई पेज नंबर होगा क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल फिर RTP का क्वेश्चन था, वही सेम MTP में बना आपका। एग्जाम नवंबर 22 का एक्चुअल क्वेश्चन स्टडी मटेरियल, फिर MTP अक्टूबर का, फिर MTP मई का। एग्जाम का मई 22 का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल नवंबर 22, स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल। क्या किया ICI ने, फिगर डिफरेंट सिमिलर सेम, फिगर डिफरेंट सिमिलर, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट सिमिलर सेम, सेम फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट। खाली एक ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू IAS जो टेक्नोलॉजी को, एंड एक ये दो क्वेश्चन नहीं थे, सेम था। 74 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम द स्टडी मॉडल। 74 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम द स्टडी मॉडल। कोई टीचर चिल्ला के कह रहा है कि मेरी किताब से आया, कोई टीचर ये कह रहा है कि बाहर से आया पेपर, तो बता देना का। आई एम नॉट सेइंग कि 100, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने वो क्वेश्चन कर रखा है, खाली फिगर चेंज, अगर 1000 का फिगर तो 10,000 का फिगर आया हुआ क्वेश्चन में, या वाइसा वर्सा, एटलीस्ट मैं ये तो कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ ना कि हाँ मेरा जो आंसर होगा वो मोटा माटी 90% मैच खा जाएगा, पूरा ब्लैंक होने से एग्जाम। तो जो बच्चे नवंबर 24 दे रहे हैं, मई 25 दे रहे हैं, नवंबर 25 दे रहे हैं, मई 26 दे रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी ऑथर से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, बट भाई साहब उनकी बुक में स्टडी मटेरियल भी कवर होगी, RTP NTP भी कवर होगी, बट एक बार वो बुक खोल के आप देखिए। वहां पर वो क्वेश्चन अगर आपकी टीचर की बुक में है तो उसको कट कर दीजिए। बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो टीचर की बुक में नहीं हुआ होगा, रह गया होगा, कुछ भी इशू हो सकता है, वो क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, वो उठा लेंगे मतलब अपनी जो बुक है, आपकी जो नोटबुक है, रजिस्टर है आपको, उसमें आप लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर सो एंड सो, चैप्टर ये सो एंड सो। तो क्या होगा, जब आप रिविजन करेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि अच्छा मेरी टीचर की बुक से मेरे को रिविजन करनी है, ये 2-4 क्वेश्चन जो मेरे को मॉडल से देखने। तो क्या होगा भैया, रिग्रेट करने से अच्छा आज पहले ही प्लानिंग कर लो ना क्या करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका FR का पेपर। फिर हम आता भी AFM पर। AFM 4 मई को पेपर था, वही सेम पैटर्न, 1A 1B 1C 2A ब्ला 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 ब्ला। ओडी बाबा, ये तो पूरा ही की पूरा भाई साहब स्टडी मटेरियल RTP ओल्ड मई 19 स्टडी मटेरियल, मई 22 का क्वेश्चन, नवंबर 23 का क्वेश्चन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी मटेरियल मई 18 में, नवंबर 19 स्टडी मटेरियल, मई 18 मई 22, देन RTP मई 22, मॉक टेस्ट पेपर मई 22 अप्रैल 22, स्टडी मटेरियल मई 16 का क्वेश्चन,
स्टडी मटेरियल दिसंबर 21 का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल ब्ला ब्ला ब्ला, स्टडी मटेरियल, सब कुछ स्टडी मटेरियल। क्या चेंज किया इंस्टीट्यूट ने? फिगर डिफरेंट सेम, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, फिगर डिफरेंट, सेम सेम, भाई सब दो तो सेम ही है, डिफरेंट 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 डिफरेंट, खाली एक दो, दो नहीं। 84 मार्क्स 88 मार्क्स में स्टडी मॉड्यूल पर बाहर से आया, बाहर से आया पेपर। कोई कह रहा है मेरी बुक से आया, ऐसे माई बाप, बाइबल, कुरान, भगवत गीता कहाँ से आया? अब आते हम लोग 8 तारीख को, 4 दिन की छुट्टी के बाद ऑडिट का पेपर था। अब क्योंकि नया सिलेबस कॉन्सेंट्रेटेड था, नया सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है। SQC1 का इंटीग्रिटी वाला जो क्वेश्चन आया था, जहाँ पर आपको SC 220 SQC1 मिक्स करके आंसर बनाना था, क्वेश्चन है। फिर गोइंग कंसर्न का एक नया क्वेश्चन दिखा अपने को। अच्छा, फिर आता है ऐसे 810 का स्टडी मटेरियल का 8.31 और TYU2 स्टडी मटेरियल, फिर स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल, फिर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन में था वो तो सेम क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में 22 का क्वेश्चन, नवंबर 16 की ओल्ड RTP का क्वेश्चन, लेकिन मॉडल में मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल। खाली क्या क्वेश्चन आया था? वो प्रोफेशनल एथिक्स का जो आया था ना, वो इनकम टैक्स का असेसमेंट का उसने 10% पैसा जो लिया है, वो एक क्वेश्चन जो ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन। और एक कॉन्फिडेंशियलिटी का वो जो पॉइंट था, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लिखने थे उसके, वो एक ठीक है, पर थियोरी थी बुक में, बुक में। लोगों ने कहा पेपर बाहर से आया, लोगों ने कहा पेपर बहुत टफ आया। क्या आया पेपर में? 810 नया क्वेश्चन, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कॉन्फिडेंशियल का नया क्वेश्चन। ऑडिट ट्रेल, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था, वो रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में इंटरनल ऑडिट को यूज किया हुआ है, ये यूज किया, खाली इंटरनल ऑडिट से कंफ्यूज किया, पर आंसर ऑडिट ट्रेल वाला ही था, ठीक है। टीम टू बिन प्रैक्टिस का ये नया क्वेश्चन बना के दिया, पर हाँ वो पढ़ के समझ में आ जाता कि भैया नहीं, हाँ वो माना जाएगा कि वो प्रैक्टिस में है, बराबर। SQC1 क्योंकि अपडेट हो चुका था, SQC1 फिर अपडेट हो गया, 4410 आया। SDG आया क्योंकि नया क्वेश्चन है, 2410 आया, ठीक है। फिर नोक्ला वर्सेस ऐसे 250 पूछा, इंपॉर्टेंस में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ऑडिटिंग नया चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स है वो इन्वेस्ट इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन, और कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल वो कप्पी वाला आंसर लिखना था, कप्पी वाला आंसर। तो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी कि बिकॉज मार्केट में क्या फ्री में बहुत चीजें मिलता है ना, ज्ञान तो फ्री में मिल रहा हो, और क्या वो ज्ञान सही है आपके लिए, वो आपको नहीं। अब मैं बोलूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग मुझे कमेंट करेंगे नीचे बाद में, सर ये शीट भेज दो ना, ये शीट भेज दो ना। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Until you don't put your efforts for CA final, you will not be able to clear. आपको खुद के एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। आप जिस भी ऑथर से पढ़ रहे हो, तीनों पेपर, जैसे मैं ग्रुप 1 में ऑडिट पढ़ाता हूँ, आप तीनों पेपर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, जो भी ऑथर से पढ़ेंगे, वो आपको बेस्ट पढ़ा रहे होंगे। और भैया एक खुद का एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, कि मेरे को खुद को कितना आता है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप मॉडल उठाओगे। भाई साहब मॉडल से बाहर से कुछ नहीं होगा, और नया सिलेबस है, एटलीस्ट फॉर 1-2 अटेम्प्ट तो मॉड्यूल से ही आएगा। हाँ, क्वेश्चन फ्रेम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देगा, पर आंसर सेम होगा, वहां पर आंसर सेम होगा। तो until you don't solve it on your own मॉड्यूल तक नहीं होगा। ऑल दोस पीपल अपीयरिंग फॉर नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25, भाई और बहनों प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यूल आप जिस भी ऑथर से पढ़ रहे हो, उन्होंने बहुत शानदार बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, बट एक बार आपके आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ भैया, देखो 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि 12 साल में मैंने 3 सिलेबस चेंज होते हुए देखे। पहले एक CA फाइनल ओल्ड सिलेबस होता था, फिर CA जब चेंज हुआ, इंटर जब नया आया, जैसे हमारे जमाने में होता था PCC, तो दैट वाज द फर्स्ट सिलेबस। सेकंड इट चेंज इट टू द नया सिलेबस आया, एक सिलेबस चेंज होने के बाद जब इंटर हुआ, जब IPCC आया, IPCC वाला सिलेबस था, फिर इंटरमीडिएट आया, अब एक और नया आ गया इंटरमीडिएट, तो ये चौथा सिलेबस है, चौथा सिलेबस एक रहा है। भाई साहब ICAI स्टडी मटेरियल के बाहर से नहीं पूछता। हाँ, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट हो जाती है, पर आंसर वो सेम होता है। आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो लोगों ने लिखा है मार्क्स। इस बार का आप जाके फीडबैक देख लीजिए ऑडिट का, मैंने एक रील बना के डाली है, फीडबैक देख लीजिए, लोगों ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उनको तरीका बता दे कि भैया कैसे पढ़ाना होता है क्वेश्चन को। 3/4 ऑफ द क्वेश्चन शीट गोबर 40 एकदम कहानियां है, लिखना क्या है लास्ट 1/4 में मिलेगा। लास्ट 1/4 में आपको मिलेगा कि आपको लिखना क्या है वहां पर। अगर आपने वहां वो चीज पहचान ली, कंटेंट अपने नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स आपने खुद ने नोट्स बनाए थे मेरे साथ बैठ के, जिन्होंने बनाए बराबर,
नोट्स बना के आपने अगर लिख लिया या मतलब याद कर लिया, याद करके एग्जाम में लिख लिया, भाई साहब 4 में से 3 साढ़े 3 गारंटीड। आई एम नॉट सेइंग कि मार्क्स कितना आएगा, मार्क्स एक बैटल आपका होता है, आपको वहाँ लड़ना होता है। मैं आपको तैयारी पूरी करा के दिया था, ठीक है, और आगे जो नवंबर 24 मई 25 पढ़ेंगे तैयारी पूरी करा के दूंगा। तो बेटा जंग तो खुद ही लड़नी पड़ेगी अंदर जाके। और मैं कह रहा हूँ जंग बहुत ईजी हो जाती है अगर आप अपना जो भगवत गीता बाइबल को अपने घर में तो झाँक के तो देखो, घर की चीज़ों को देखो तो हमेशा हमें क्या लगता है, दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे का घर बहुत अच्छा लगता है, पर खुद का घर तो देखो यार क्या शानदार है, चीज़ें बुक से आ रही है। क्या होता है, फ्री है तो है ना, रजिस्ट्रेशन करा दिया ठीक है ना, बुक तो आ गए अपने, क्या करने का, देखने का ही नहीं। तब देख के देखो, अपनी सोच बदल के देखो, आपकी तकदीर बदल जाए, ये बन जाओ, ठीक है। तो ऑल दोस पीपल अपेयरिंग फॉर नवंबर 24 मई 25 नवंबर 25 ये आपके लिए गाइडेंस वीडियो था। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी मटेरियल, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो पर एक बार जरूर मॉडल करके जाएगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70 प्लस विच इज अर्लियर। किसी को ऑडिट चाहिए यू कैन विजिट www.let'sindia.in या फिर आप फोन कर सकते हो हमारी वेब नंबर पर, नंबर इज 844-844-8919। तो ये ऑफिस का नंबर, आप कॉल कर सकते हो। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।